मुझे ऐसा लगता है कि हर किरदार एक लेगो की तरह होता है। लेगो के बहुत सारे पीसेस होते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं या जरा से मुख्तलिफ होते हैं। किसी में 4 दाने होते हैं, किसी में 3 होते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी पे मुनहसर है कि आपने कौन सा टुकड़ा किसके साथ जोड़ के एक नई चीज बना ली। आप बना सकेंगे, और वो टुकड़े जो आपको दिए गए हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। वो आपको इधर से नजर आ रहे हैं या इधर से नजर आ रहे हैं या इधर से नजर आ रहे हैं। तो किसी भी किरदार में खुद को इमर्स करने के लिए, लाइक यू यूज अ वेरी नाइस वर्ड, नुक्ता नजर का होना बहुत जरूरी है। आप किस जाविये से उस किरदार को देख रहे हैं, आप उस किरदार से किस वक्त में मिले हैं। हो सकता है अदाकार उस वक्त से मेल ही ना खाता हो, तो कभी गुजरा ही ना हो, तो फिर आपको ऑब्जर्वेशन से काम लेना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस में है ही नहीं, वो किसी का देखा हुआ आपको। फिर इनवर्ड आउट है या आउटवर्ड इन है आपका प्रोसेस, तो वो भी किरदार डिफाइन करता है कि मैं इसको आउटवर्ड इन करूंगा या इनवर्ड आउट करूंगा। पहले कॉस्ट्यूम और लुक डिजाइन करूंगा और फिर किरदार डिजाइन करूंगा, या पहले किरदार डिजाइन करूंगा फिर लुक डिजाइन करूंगा। यू नो, सो एवरी कैरेक्टर विल बी अप्रोच्ड डिफरेंटली एट अ विद अ डिफरेंट। और ये इतनी सारी चीजों पे इसका इंहिसार होता है। मसलन आपका डायरेक्टर कौन है, उसकी क्या टेक्निक है, वो उसका मिजाज क्या है, क्या वो आपको इतना वक्त भी देता है कि आप किसी किरदार में इमर्स हो जाए। टेक्निक कितनी मैकेनिकल है, प्रोसेस कितना मैकेनिकल है या कितना ऑर्गेनिक है, ये डिफाइन करेगा कि मैं किरदार को कैसे ट्रीट करूंगी। मुझे किरदार के साथ गुजारने के लिए कितना वक्त मिला है। मुझे अगर 1 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले स्क्रिप्ट मिली है, या मेरे पास 4-5 महीने थे काम करने के लिए, मेरे साथ डायरेक्टर ने और अदाकारों ने काम किया है जैसा कि थिएटर में होता है, उसमें बड़ी आसानी होती है। टेलीविजन में इसके मौके नहीं होते, तो आपको अपने क्राफ्ट पे रिलाई करना पड़ता है कि भाई ये मैंने उस वक्त सीखा था, ये मैंने उससे सीखा था, ये मैंने इसको ये जोड़ो, इसको ये जोड़ो, इसको ये जोड़ो, इसको ये जोड़ो। तो आपको ऐसे करना पड़ता है। तो इसका निसार बहुत सारी चीजों पर होता है। और ये अदाकार की चालाकी है या क्विक थिंकिंग है कि स्किल है कि वो कब कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है। तो पहले इसके बड़े मैं ऐसे कुछ अच्छे से जवाब देती थी, बट अब मुझे लगता है कि ये इतनी चीजों का मिला जुला सा एक कुछ बनता है, गुलदस्ता सा। इसको किसी किसी एक चीज के ऊपर उंगली रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सानिया, मुझे ये बताएं कि थिएटर किया आपने और क्या जबरदस्त किया, टेलीविजन किया और हम सब देखते हैं क्या जबरदस्त करती हैं आप किरदार निगारी। फिल्म क्यों नहीं की, और कब करेंगी या नहीं करेंगी? फिल्म मंटो लोग कहते हैं फिल्म है, लेकिन हमने किया उसे सीरीज की तरह था। जी, इसीलिए मैंने कहा कि फिल्म जो फिल्म हम सोचते हैं कि फिल्माने का एक्सपीरियंस वो फिल्म जैसा नहीं है। लेकिन अभी मैंने एक फिल्म की है, एक फीचर फिल्म की है, इसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। मगर वो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी। बनाई पाकिस्तानियों ने है, लेकिन वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। और एक फिल्म अभी आपने कल ही शायद उसकी पब्लिसिटी शुरू हुई है, देखा हो, कमली। कमली में सबा कमर है और मैं हूँ, और वो अब देखिए, सुना है कि जल्द रिलीज होने वाली है। तो वो एक तरह से वो मेरी शायद पहली फिल्म होगी। जबरदस्त। अच्छा सानिया, मुझे ये बताइए कि क्या किरदार जो आपको अब इस स्टेज पे अपने करियर के एक्साइट करें, वो आ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं? कभी कोई ऐसी चीज आती है जो चौंकाती हो आपको भी कि वाह क्या लिख दिया? हाँ, इस मामले में मैं सिर्फ अपनी किस्मत को देती हूँ सारा क्रेडिट कि आज के जमाने में जब इतना कहत है अच्छे किरदारों का, अच्छी कहानियों का, और अच्छी कहानी को अच्छी तरह सुनाने का, या किसी भी कहानी को अच्छी तरह सुनाने का इतना फुकदान है, स्किल का, क्राफ्ट का फुकदान है। और एक कहानी जो शायद 20 एक साथ पे भी खींच के सुनानी पड़े, अगर आप उसकी 40 एपिसोड्स बना देंगे एक साथ,
बना देंगे तो वो कहानी कैसे जामे रहेगी, कैसे अच्छी रहेगी, कैसे आपको पकड़ के रखेगी, जकड़ के रखेगी, कितना मामला माशी होगा, कितना मामला तखलीकी होगा। ये भी एक बड़ी जंग है ना, जो मुस्तकिल चलती रहती है हमारे मीडियम में, तो चलती ही रहती है। तो इस सारे मामले के बीच में मुझे मिल जाते हैं ऐसे किरदार करने को जो मुझे शायद अवाम में बहुत मकबूल ना भी होते हो, लेकिन मुझे बड़ा चैलेंज कर देते हैं। राइट। तो मैं तो उसमें खुशी रहती हूँ। मुझे नंबर गेम से चूंकि इतनी दिलचस्पी नहीं है, ना समझ है, सच्ची बात है, हम जरा पुराने वक्तों के लोग हैं, जब नंबरों पे इतना जोर नहीं था, ध्यान नहीं होता तो था। मुझे मिल जाते हैं ऐसे किरदार और मैं उनसे काफी खुश होती हूँ, उस प्रोसेस से खुश होती हूँ। अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाता है इस सारे केओस में। एक ऐसे वक्त में जब लोग कहते हैं जी बड़ा पैथेटिक रवैया है एक्टर्स का अपने काम की तरफ, या प्रोडक्शन हाउसेस का प्रोडक्शंस की तरफ, मुझे उन्हीं लोगों में कुछ बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, बहुत ऐसे फूलों की तरह मुझे लगते हैं, मेरी बेकार बातें भी सुनते हैं, मेरी चिक चिक बर्दाश्त भी करते हैं, मेरी किलकिल भी बर्दाश्त, जिसको कहते हैं ना बहुत किलकिल करती है माई ये बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं, काम देते हैं, मेहरबानी उनकी। मुझे कभी नहीं कहते कि आप ऐसी नहीं ऐसी नजर आनी चाहिए, कभी नहीं कहते कि आप छोटी हैं आपको लंबा नजर आना चाहिए, आप मोटी हैं आपको पतला नजर आना चाहिए। जो जैसी हूँ जैसे कबूल कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं और अवाम भी कर लेती है। तो मैं इस मामले में सिर्फ किस्मत को इसका इसका और वो हम देती हूँ। समझते हैं कि इस मामले में जो आपका आपका टैलेंट है, आई थिंक वो इट ट्रायम्फ्स ऑल। वो ना फिर हमें नजर आती है कि सानिया छोटी है, मोटी है हमें वो किरदार नजर आता है। मैं मैं सिर्फ शुक्रगुजार हो सकती हूँ इसके लिए। मुझे वाकई नहीं पता कि ये माफी चाहती हूँ, हमारे सखा नहीं नहीं, साहब ये तो बहुत हैज अच्छे टू बी हमारे नेवर साथ इंटरव्यू बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी भी बहुत अच्छी है हमारे साथ। बहुत बहुत जरूरी होता है इनका हर जरूरी है। चीज। अब वो जायजा ले रहे हैं कि क्या सजाया है अम्मा ने, क्या नाम है ये सब इनका? क्या हो रहा है। सखा सखा। सखा जी, हाँ, सखा। ओके। सखा सखा सईद साहब जो हैं वो हर चीज को सुन रहे हैं जबरदस्त। जी। अच्छा सानिया, मुझे ये बताइए कि अब पर्टिकुलरली अगर आप थोड़ी सी बात कर सकें संगे माह के हवाले से, ये किरदार जब आपके पास आया तो अगेन क्या वजूहात थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप ये काम कर लें? क्योंकि एक सीरियल और फिर इतनी लंबी कमिटमेंट, और फिर इस किरदार की एक सर्टन बॉडी लैंग्वेज है, एक सर्टन मैनरिज्म है, उसको अडॉप्ट करना, तो ये किस किस चीज ने आपको एक्साइट किया कि हाँ ये मजे की चीज है, इसको मैं करूँ? ये किरदार चूंकि मैं लिखने के दौरान भी मुझसे डिस्कस हो रहा था, लेकिन अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, हल्फिया, तो मुझे इसमें कोई चॉइस नहीं दी गई। मुझसे नहीं पूछा गया था कि आप ये किरदार करना चाहती हैं या नहीं। राइटर मुस्तफा अफरीदी हमारे बहुत प्यारे, मेरे बहुत ही लाडले वो, अ, बल्कि सर चढ़े नहीं होते जिसको ना नहीं हो सकती। और सैफे हसन ये मुझसे पूछते पूछते सानिया, कैन यू हियर मी? क्लियरली जी जी, आप बता रही थी कि ये किरदार आपको करना ही था। करना ही था, क्योंकि मुझसे पूछा नहीं गया था कि आप ये करना चाहती हैं या नहीं। मुझे बताया गया था कि इस सीरियल में आपका ये किरदार है, अच्छा तो बस ठीक है तो अच्छा। इसका लेकिन जब इसका ये किरदार भी मुस्तफा आपने खुद जब बनाया या ये ऐसा ही बना हुआ आपके पास आया था? नहीं, ये लिखा हुआ ऐसे ही है। ओके। कि वो हाँ, बॉडी लैंग्वेज वगैरह मैंने जरा अपने अपनी तरफ से उसकी की, लेकिन इस किरदार को प्ले करने के दो तीन तरीके हो सकते थे, उसमें से मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको इस तरह किया। लेकिन ये लिखा किरदार लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही, इसमें मेरी कोई इसमें कुछ मैंने मीन मेख नहीं की, इसका एक कॉमा भी मैंने तब्दील नहीं किया। जैसे मैं रकीब से के लिए भी कहती हूँ, मैंने उसमें एक कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया। कुछ अल्फाज होते हैं बाज़ दफा फंस जाते हैं मुंह निकल। अब एक शाम हम बहुत थके हुए थे और सर्दी थी और हम बिल्कुल खिड़की के सामने खड़े थे, मैं फरियाद,
तो कुछ अल्फाज थे जो मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहे थे सर्दी की वजह से। तो वो बार बार मुझे बैठ के बोलते हुए खड़े होना है, तो कैमरा मेरे साथ पैन होना है। तो 2-3 दफा जब हो गया तो हमें हंसी आने लगी अपने कभी, क्या क्या मुझसे हो हो ही गया? नहीं रहा था, मैं इतना थक गई थी। तो क्या हो गया, तो काशिफ ने मुझसे कहा कि आप तुसी पीछे पे आ गए हो, तुसी सीधा कर लो जुमले नु, तुसी सीधा कर लो। मैंने कहा ना 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 ना, अभी तो मुझे जुमले मिले हैं बोलने को, नहीं मैं यही बोलूंगी, मुझे 1 मिनट दे दें, 1 सेकंड दे दें बस। मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंपोज किया। सर्दी में असल में आपको ना बॉडी के साथ थोड़ा सा जी जी स्ट्रगल बिल्कुल। करना पड़ता है। मैंने कहा अब करेंगे। तो फिर हमने वो किया, मैंने वो लफ्ज नहीं चेंज किया, मैंने कहा नहीं ऐसे ही बोलूंगी, क्योंकि अब कहाँ छाजो नादिर तभी आपको ऐसा मौका मिलता है कि जुमला उसकी बनावट भी ऐसी हो, उसकी उसकी लय भी ऐसी हो कि आपको बोलने में मजा आ जाए कि भाई ये नहीं, और चैलेंज भी कर दे ये आपको कि और इसको चैलेंज कैसे भी अदा। कर दे आपको हाँ जी बिल्कुल, कैसे इसको अदा कैसे करना अदा है। करना तो वो बस कुछ क्रिएटिव हमारी भी है ना अय्याशियां, है। ये हमें क्रिएटिव अय्याशी है ना कि हमने हाँ। भाई हमें जुमला ऐसा मिला हम ऐसा ही बोलेंगे। तो वो मुझे मिला संगे माह में, एक लफ्ज इधर से उधर नहीं हुआ, हमने नहीं किया। उसे लिखा हुआ भी ऐसे है, उसने उसको बहुत थिएट्रिकली लिखा है एक्चुअली। उसका सारा स्क्रिप्ट जो है बहुत थिएट्रिकल लिखा हुआ है। खासतौर पे हिलमंत का जो किरदार है वो तो लिरिकल है जी ऑलमोस्ट। जी। तो वो बोलने वाला भी कोई ऐसा होना जरूरी था जिसको पता हो, जो ऐसे एक बीट पे बोलना जानता हो। हाँ वो हर अदाकार नहीं कर सकता। तो और फिर हम ज्यादातर थिएटर के एक्टर्स हैं, जो और भी दूसरे लोग भी हैं, या कम से कम थिएटर का एक्सपीरियंस है। तो आप देखेंगे कि हेमंत के साथी भी जो हम सब थिएटर के एक्टर्स हैं। जो जिरगा भी है वो बहुत पुराना बड़े ड्रामा बड़े बोलने एक्टर्स, हाँ वाले जी बिल्कुल, हम तो बड़े कब बड़े से देखते हैं। पिशावर के, जी जी जी। बिल्कुल पिशावर के वो बहुत बड़े बड़े हाँ, सीनियर, बिल्कुल जिनको एक बिल्कुल। ड्रामा बोलने की आदत थी, जी। वो एक खास तरह का जुमला बोलने के आदी है। वो सब एक्टर्स हैं। तो मजा बड़ा आया संगे माँ करने में, सिर्फ इस वजह से कि वो लिखा हुआ ऐसे था कि फिर जैसे जाहिर है वो जुमले प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में बोलने, जल्दी जल्दी याद करके बोलना फौरन, अब ये वाला सीन है, अब ये वाला सीन, हम दिन में 5-8 सीन करते हैं। वो इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, उसमें फिर हसन नुमान बादाम गुल मेरे साथ हर वक्त मेरा बायां बाजू वो मुझे याद भी कराता था जुमले। बहुत मजा आया मुझे उसके साथ, उसके वालिद साहब के साथ काम किया है मैंने जी। बहुत, और मैं बहुत लाडली उनकी बच्ची थी रशीद अंकल की। जी जी मैंने बिल्कुल। 2-3 प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए, तो हम भी उनके साथ बड़े लाड करते थे, वो उठाते भी थे। तो अब हमारी बारी है, अब वो अब हम मजा आ रहा उनके है। बच्चों के लाड उठाते मजा आ रहा है। मजा आता है, अच्छा, बहुत मजा आता और वही वही जो पॉजिटिविटी है और वो एक पॉजिटिव एनर्जी है और वो एक डेडिकेशन जो है वो हमें नजर भी आ रही है एज ऑडियंस। वी कैन एक्चुअली वॉच इट एंड है। एक्सपीरियंस इट थ्रू द स्क्रीन, क्योंकि हर कोई अपने किरदार में बड़ा जमा हुआ है और बहुत अच्छी तरह सेट हुआ है। मुझे बताइए कि क्या अब मौका मिलता है प्रोडक्शंस में कि आप रीडिंग्स कर सकें, आप कोई वर्कशॉप टाइप की चीज कर लें कि आप बैठ जाएं, सारे अपनी अपनी लाइंस पढ़ें, एक्शन रिएक्शन देखें? क्योंकि ड्रामे की टेक्निक भी बदल गई ना, अब तो आप मौजूद नहीं भी होंगे तो भी आपके ओवर द शोल्डर रिवर्सल्स और वो सब कुछ हो जाता है। तो हाँ, आप बताइए कि क्या फर्क आपको लगता है अब एक एक्टर के लिए मुश्किल हो गया है ज्यादा? डिपेंड करता है कि आपकी क्या टेक्निक है, अगेन वही बात है। अब जैसे आप कितना इंटरनेशनली भी आप कितना ग्रीन स्क्रीन का काम देखते हैं, सो मच इज एनिमेटेड। तो उनकी परफॉर्मेंसेस में फिर भी हमें अंग्रेजी की जबान नहीं आती, इसलिए हम शायद बहुत ज्यादा उससे वो हो जाते वाकिफ हैं, नहीं है उस तरह, बिल्कुल। नुआंस से वाकिफ नहीं है, तो हम बहुत कैन यू हियर मी? जी या तो उससे इफेक्ट तो होती है बहरहाल, क्योंकि सामने कोई नहीं होता, लेकिन वो भी एक टेक्निक है और उससे उसको भी सीखना चाहिए, मास्टर करना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है, नौयत क्या है, फिल्म की नौयत क्या है या ड्रामे की नौयत क्या है। हम्म। अब मुश्किल और आसान मुझे नहीं पता कि अब हो गया है या नहीं, वक्त के साथ बहरहाल
तकनीकी तब्दीलियां तो आएंगी और उनके साथ अडेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन अब जो एक चीज मुश्किल है ना वो ये है कि आपको टीम बिल्ड करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनका स्पैन बहुत छोटा है, बहुत छोटे वक्त में बहुत ज्यादा काम करना है, और चूंकि एक्टर के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो कहता है कि यार मैं भाई अपना देख लूं, मैं अपना ही देख लूं तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसके चक्कर में कहाँ पड़ूं। तो उससे जो एक सिनर्जी और जो टीम का इफेक्ट था वो मुतासिर तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ एक्टर का कसूर नहीं है, एक्टर बहुत अंडर प्रेशर काम करता है, बहुत सारे लोग बड़ा इसको तुर्रा इम्तियाज समझते हैं कि हमने दिन में 17 सीन किए। मैं तो काफी, मेरे लिए काफी खौफनाक बात है कि 17 सीन उसने किस वक्त सोचा, उसने सोचा किस वक्त था किरदार के बारे में, कहानी, तो उसने मजा भी लिया है, वो आके मजदूरी करके मैं तो समझती हूँ मजदूर को भी अपने काम में मजा तो लेना होगा उसको कि मैंने आज ये ईंट से ईंट जोड़ी है तो यार ये टिक गई भाई, ये तो हमेशा टिकी रहेगी, अब मैंने इतना मजबूत काम करके आया हूँ, मेरे सेंस ऑफ अचीवमेंट तो होना जरूरी है ना। 17 सीन में वो किस वक्त हो पाया, ये ज्यादती तो है, ये थोड़ी सी ज्यादती तो है। तो आसान तो मैं नहीं समझती कि हुआ है, मुख्तलिफ एतबार से मुश्किल ही हुआ है, टेक्निकल एतबार से कुछ चीजें आसान हुई हैं, मसलन टेक्निकली हम बेहतर हो गए। अब जैसे एक छोटी सी बात है, अब वो मैटर शायद देखने वाले को इतना नहीं करती, लेकिन अब हमारी लाइट्स ठंडी हो गई हैं। हेलो, दैट इज सुकून सईद, आई एम सॉरी अबाउट दैट। Very nice. We have a few of them. Oh, lots of them. Okay. We have lots of them. तो जैसे हमारी लाइट्स अब ठंडी हो गई है, अब हम कूल लाइट्स पे काम करते हैं, वरना वो HMI आपके मुंह पे आपकी स्किन जला देती थी, आप गर्म होना शुरू हो जाते थे, थोड़ी देर बाद आपका कंसंट्रेशन जाने लगता था, है ना। आप सोचे जून जुलाई में बंद कमरे में आप HMI के सामने खड़े थे। मैंने जब मेरी गुड़िया किया कमरे में HMI लगा देता था, हमारा DOP, और बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मगर और बहुत अच्छी लाइट करता है वो, मगर वो इतना सा मतलब वो इतना कम कमरा था कि बाजू फैलाऊं तो टच हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल छोटे दोनों दीवारों घर के अंदर, और उसमें HMI। तो अगर मैं भाई बड़े कमाल का अदाकार हूँ, मगर बेटी जान नीचे उतर जाएंगे, आ जाइए नीचे आएंगे प्यारे, तो नो वरीज। तो वो लाइटों का और टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी ये आसानी हो गई, इसमें आसानी हो गई है। पहले हमें हर चीज साउंड बाउंड हर चीज खुद से एक्टर को मैनेज करनी पड़ती थी, कि बाहर अगर खट भी हुई है तो मैं अपने जुमले की अदायगी से कवर करूंगी भाई साउंड के ग्लिच को। अब माइक्रोफोन्स और हमारे साउंड डिजाइनर्स बहुत अच्छे हो गए, तो हम आउटडोर्स में इतने आउटडोर में भी शूट करके आए, आपको साउंड बड़ा अच्छा मिला है। तो ये हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट बेहतर हो गए पहले से। तो कुछ हमारे एडिटर्स भाई, हम उन्हें क्या शूट करके देते हैं वो उससे कैसे जोड़ लेते हैं, कमाल है ये, हमारे एडिटर्स बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह हम उनको रगड़ते हैं और जिस तरह हम उनको अब्यूज करते हैं, हम हमारे एडिटर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, और हमारी बहुत परफॉर्मेंसेस का कमाल हमारे एडिटर्स का संभाल लेते हैं। कब उन्होंने वो एक्सप्रेशन पकड़ा है, निकाल लिया। यकीनन डायरेक्टर बैठता है उनके साथ और उनको बताता भी है, बट वो एक आंख का इशारा भी जो मैं बार बार सोचती हूँ कि यार अच्छा इसने नोट कर लिया था, वो नोट करके 2 शॉट्स के बीच में से वो मेरे आंख का इशारा निकाल लेता है, ये उसका कमाल नहीं है? बिल्कुल ठीक है, ये उसका जॉब है, और आप कह सकते हैं कि भाई यही उसका जॉब है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते उसको अच्छी तरह। हमारे एडिटर्स परफॉर्मेंसेस बना देते हैं, ये उनका कमाल है। तो कुछ चीजों में हमें आसानी भी हुई है, और ये वो करता है 20 एपिसोड के लिए, 40 एपिसोड के लिए किरदार को बना के रखना, चलाना, और 1 2 नहीं 5 8 10 किरदारों को इतनी ही ग्लोरी के साथ। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। तो ये इन चीजों में हमने हमारे बेहतरी आई है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ज्यादा बड़ा मसला ये है कि प्रोडक्शन के लिए जो ये एक मशीन है ना, और वो उसको अभी भी मशीन के पुर्जे ही समझते हैं,
जो जितना मुनासिब अप्रिसिएशन आना चाहिए वो उसका ना आना जो है ना, वो ज्यादा बड़ा मसला है मेरे नजर एज कम्पेयर टू कि हमने कितनी तरक्की उसमें या कितनी बेहतरी हमारी हमारी काम में आ गई है। उससे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि प्रोड्यूसर का नुक्ता नजर आपकी तरफ वो उल्टा नहीं है, है, वो नहीं है। वो बदलने की जरूरत अच्छा सानिया, मुझे ये बताइए कि ये अच्छा एक हमें सेगवे मिल गया कि इस पे बात करें थोड़ी सी कि अब जो नया आर्टिस्ट है उसके लिए शायद चैलेंजेस भी ज्यादा हैं, चैनल्स हैं, चॉइसेस हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर है, अपने आप को भी उसने एक इमेज भी बना कर रखना है। वो शायद आप लोग जो थे वो उस ट्रांजिशन में कहीं बच गए, क्योंकि अब जो है। एक एक्टर आता है जो आज की सानिया सईद है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना वो एक इमेज भी बरकरार रखे, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स भी हों सोशल मीडिया पे, और वो हर वक्त एक पिक्चर परफेक्ट इमेज भी अपना बनाकर रखे। तो इसको कैसे देखती हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है और मैं इसके लिए बहुत तारीफ करती हूँ अपने सब यंगस्टर्स की कि वो कमाल में मैनेज करते हैं उसको भाई। जाहिर है इट टेक्स अ टोल ऑन ऑन योर मेंटल हेल्थ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और किसी भी क्राइसिस और इतनी पब्लिक लाइफ जीना किसी के लिए भी हेल्थी नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो जो हमारे हॉलीवुड स्टार्स थे या बॉलीवुड स्टार्स थे, हमारे यहाँ तो बहुत कम लोगों ने शाहज़ नादिर कोई ऐसा इतना स्टारडम देखा। जी। एक आध कोई हमारा फिल्म स्टार इतना बड़ा था कि लेकिन आप देखिए उनकी उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हम्म। उनके अपने अपने साथ एक अपना एक डिस्कनेक्ट है, एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में वो रहते हैं। तो ये मसाइल तो है, इसमें और तो कोई फिर शक आई एम नहीं। श्योर एट सम लेवल वो इफेक्ट भी करता होगा कि आपको, आपकी नजर से एक कमेंट गुजरता है जो आप समझते हैं कि आपके फैंस हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और वो इतना रूथलेसली, इतना हार्टलेसली आपके ऊपर कमेंट कर देते हैं आपकी अपीयरेंस के ऊपर, जिसका आपके काम से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं जाके ठग तो करता होगा। बिल्कुल करता है और वो एक कमेंट आपको ज्यादा देर याद रहता है बनस्बत अगर उसके नीचे 10 अच्छे हैं, ऊपर भी 10 अच्छे हैं ना, आपको वो एक याद रह जाएगा बिकॉज वो इतना बिकॉज इट वॉज मेंट टू हर्ट यू। किसी को बड़े लोग बड़ा अच्छा क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इतनी डिटेल में लिखते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में और इतना अच्छा लिखते हैं कि मतलब क्रिटिसिज्म भी वो अच्छा लिखते हैं, आपको मजा आता है पढ़ के। आप कहते हैं यार इसने देखो ये पिक कर लिया, हाँ ये बात तो है, आपको भी एक्सेप्ट करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन कुछ कमेंट्स होते हैं that are designed to hurt you because somebody on the other side of the screen is also hurting. राइट। So he or she wrote to hurt another person, टेक इट inflict आउट the ऑन यू same बिकॉज। pain. हाँ। To okay, come join me in my pain वाली बात है राइट। ना, पेन ब्रदरहुड है ना वो। मगर इसके लिए भी आई थिंक इन्होंने अपने आप को ज्यादा अच्छा ट्रेन किया है, ये हम लोग को ज्यादा इफेक्ट करता है, इनको नहीं इफेक्ट करता। कब आपने देखा किसी बहुत खराब कमेंट्री या बहुत ट्रोलिंग की वजह से किसी ने अपना सेंस ऑफ ड्रेस चेंज किया? हाँ। किसने किया? वो अभी तक वही कपड़े पहनते हैं ना जो पहनते हैं। हाँ। किसने अपने लाइफस्टाइल चेंज किया? अभी तक वैसे ही जीते ना। तो उन्होंने भी अपने ट्रोल्स को ये दिखाया है कि बहुत अच्छी बात है तुम हमें फॉलो करते हो, हमारा नंबर तो बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारे ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हर्टफुल बात है आपके, जो आपको फॉलो कर रहा है आप एक्चुअली उसको हर्ट ही कर रहे हैं, यू हाँ, आर लॉट ऑफ हर्टिंग टाइम्स देम भी अब बैक। सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं जो कि पोस्ट कर रहे होते हैं, वो खुद तो शायद देख भी नहीं रहे होते पढ़ अपने भी नहीं अकाउंट। रहे होते, हाँ जी। उनको पता भी नहीं होता आपने क्या लिखा है। आपने अपनी तरफ से बड़ा कोई तीर मारा कि मुझसे ज्यादा पावरफुल आदमी, मैं इसको बताता हूँ कि मैं राइट। इसको हर्ट कर सकता हूँ अनोनिमसली, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो नजर भी नहीं आता, इसका बैकलैश मुझ पे तो आता भी नहीं। नाम भी फेक होता है, तस्वीर भी नहीं होती है, अकाउंट भी फेक ठीक होते किसी हैं, और हाँ। के नाम हाँ। से होता हाँ। है या लॉक पे सूडो होता है, अकाउंट्स होते हैं, यूजुअली बिल्कुल। लॉक। तो और फिर ये भी एक बात है, मेरे जैसा आदमी ये सोचता है, उन बच्चों ने अलग तरह अपने आप को ट्रेन किया। मेरा जहन ये कहता है कि जो आदमी इतना छुप के वार करता है तो वो कमजोर है ना फिर। तो हम्म। वो तो खुद इतना हर्ट कर रहा है, अगर वो इतनी तकलीफ में है, क्या मैं उसकी बात का अब क्या जवाब दूं? तो मैं क्यों हवा हवा दूं उसकी तकलीफ को? कह दिया। मुझे पता है ना कि
अच्छा, आपको हमेशा पता होता है कि क्रिटिसिज्म दुरुस्त है या नहीं है, हाँ, आप चाहे उसको जैसे भी रिएक्ट करते हो, लेकिन आपको पता होता है कि ये दुरुस्त है या नहीं। हाँ, तो अगर वो दुरुस्त ही नहीं है तो मैं क्यों उसको रिएक्ट करूंगी भाई, वक्त क्यों जाया करूंगी अपना उसके हाँ, ऊपर। हाँ, अगर वो दुरुस्त है तो ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं उसे सुनूं, अपने जहन में क्लियर हो जाऊं कि हाँ ये बात थी, और फिर मैं उसे दुरुस्त करने पे काम करूं। हम्म, जो गुजर गया मैं उसे चेंज तो नहीं कर सकती, लेकिन आगे अब मैं वो ना करूं, हम्म, मैक्सिमम यही कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। हाँ, लेकिन ऐसा है बिल्कुल कि आप देखें कि इतनी, और मैं तो खैर इतना पब्लिक मेरा चूंकि नहीं है इंटरेक्शन, लिमिटेड ही है, सोशल मीडिया पे भी लिमिटेड ही है, और मैं उसको वैसे ही रखना भी चाहती हूँ। मुझे लगता है ये जो डिजायर है ना ऑफ ऑफ दिस एक्सेप्टेंस, आउटवर्ड एक्सेप्टेंस, हम्म। ये इन अप्रूवल इट आप सेल्फ, अप्रूवल, एक्सटर्नली देख रहे एग्जैक्टली, हैं, हाँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल अप्रूवल जो है ना, ये अपने आप में एक क्राइसिस है, ये हाँ, अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो जब आप एक प्रॉब्लम को जीने लगते हैं ना इस तरह, तो वो अपने आप में, वो कभी भी कोई इशू रिजॉल्व नहीं करेगा। वो कितने भी, वो 5 मिलियन की बजाय 10 मिलियन हो जाएंगे, तब भी वो अंदर का जो खला है वो नहीं उसे पूरा पूरा होगा। वो नहीं करेगा जब तक वो देगा नहीं। अंदर से नहीं भरेगा। हम्म, सो इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। तो आप कितने भी फॉलोअर्स जमा कर लीजिए, लेकिन अगर आपका कोर इशू जो है ऑफ दिस नीड फॉर अप्रूवल फ्रॉम समबडी आउटसाइड ऑफ यू पूरा नहीं होता, जो कहीं शायद एम्बेडेड है, कहीं बचपन में या कहीं किसी और रिजेक्शन में, किसी और इशू में, तो आप करते रहिए। और अगर वो इशू नहीं है तो फिर 5 फॉलोअर्स हैं, 50 हैं, 5 लाख फिर हैं, फर्क आपको नहीं फर्क पड़ेगा। 5 मिलियन है, फिर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन सानिया उसमें थिएटर जो कि एक बड़ा इंटरैक्टिव प्रोसेस है, आप लाइव आ गए हैं ऑडियंस के सामने और आप परफॉर्म कर रहे हैं और उनके रिएक्शंस भी आपको लाइव मिल रहे हैं। आपने वो भी किया और आपने कम्युनिटी में भी जाकर किया, आपने स्ट्रीट्स पर भी किया, और उसमें जिस तरह का रिएक्शन मिल जाता है, जिस तरह के आपको कई दफा आई एम श्योर एडवर्स रिएक्शन भी आता होगा, कई दफा क्रिटिसिज्म भी मिलता होगा, कई दफा ऐसी सिचुएशंस भी होती होंगी जहां आप थ्रेटन, शायद अंदर से जान कांप भी रही होती है, लेकिन आप अपने किरदार में रहते हैं क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एक्टर हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसे था? बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, यू नो यू डोंट, आप उस तरह अपनी जिंदगी को, अपने आप को उस तरह ओवर एक्सपोज नहीं करती जिस तरह आजकल एक्टर्स को जरूरत पड़ती है करने की। तो फिर थिएटर तो एक बिल्कुल अपने आप को लाइन ऑफ फायर में डाल देने वाली बात है। हाँ, यू हैव टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म, मैं नहीं कहूंगी प्रोटेक्शन टेक्निक के, क्योंकि आप तो नोइंगली आपने ये राह इख्तियार किया ना, आपने तो नोइंगली कहा है कि अच्छा अब मैं हेयर आई एम, तो फिर बोलो जो बोलना है ना। मगर वो भी मेरे किरदार और काम तक ही लिमिटेड रहेगा, वो मेरी शख्सियत तक बहुत कम पहुंचता है। और मेरा एक्सपीरियंस जो सबसे खराब है ना कभी थिएटर में, वो भी हैज एंडेड वेल, इन द सेंस कि हम कहीं गए, बहुत साल पुरानी बात है ये, जब हम इतने मशहूर, मैं मशहूर भी नहीं थी, और वहां लोगों ने हमारी बात सुनी ही नहीं, लाइक हमारी आवाजें बंद हो गई, उन्होंने हमारी आवाज सुनी नहीं, वो ये सोच के आए थे कि प्ले नहीं होने देना। मेरे साथ ये है कि सफदर हाशमी के इंसिडेंट की वजह से, जो जो स्ट्रीट प्ले करते हुए उनको, उनका मर्डर हुआ, उनका कत्ल हुआ स्ट्रीट थिएटर एक्टिविस्ट के, उसकी वजह से मेरा रिएक्शन फियर है हम्म, कि अगर इस तरह का कुछ एग्रीवेशन होने लगता था तो मेरा बहुत पैनिक आई कैन इमेजिन। दिमाग में मचता था बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये तो दिस कैन लीड एनीवेयर, दिस कैन राइट, लीड टू वायलेंस, दिस कैन लीड, एंड वी हैव नो प्रोटेक्शन। राइट। वो दूर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो भी मुझे बचाने नहीं आएंगे, नहीं प्रॉब्ली आएंगे। दूसरी डायरेक्शन में भाग जाएंगे, राइट। दूसरी डायरेक्शन में भाग जाएंगे। तो उस वक्त अपने आप को दिखाना कि मैं कंपोज हूँ और किरदार करते रहना, तो हमने वो प्ले किया, बड़ा शोर मचाते रहे, प्ले किया हमने, कर करा के हम आ गए। और खौफ तो अपनी जगह था, लेकिन
डिप्रेशन की मतलब सुन तो लेते, अग्री नहीं करते, हम बुरा कर रहे थे, चले उठ के चले जाते लेकिन उन्होंने हमें दिखाया रिएक्ट कि किया हम इन अ हम नेगेटिव। रिएक्ट कर रहे हैं, हम नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं, हाँ बको जो बकना है हम सुनेंगे हाँ नहीं। वो एक झटका होता है बहुत रूड के, अरे हेलो, मतलब हम ऐसा तो कुछ भी नहीं कहते, सुनने में क्या था, उठ के चले जाते। हाँ कुछ अरसे बाद हम भी ढीठ ही हैं वैसे तो मतलब क्यों गए हम वापस वहां, लेकिन हम फिर गए वापस वहां पे, उस जगह पे। और उस वक्त तक पता नहीं कम्युनिटी ने आपस में क्या बात की थी इस इंसिडेंट को लेके, कि उनको ये फिक्र हुई कि हमारे इस रिएक्शन से कम्युनिटी के बारे में, हमारे इलाके के बारे में, हम लोगों के बारे में एक अच्छा इमेज नहीं गया। राइट। ये किसी ने उनमें से कहा, ये बातचीत उनकी आपस में शुरू हुई। तो हमें लगा यार वो उस वक्त तो बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन जाया नहीं हुआ वो वो डायलॉग स्टार्ट हो एक्सपीरियंस, गया। वो डायलॉग स्टार्ट हो गया, हाँ वो बात करना तो उन्होंने बाद में हमारा वो प्ले, अभी तो हम दूसरा प्ले लेके गए थे, तो उन्होंने वो प्ले देखा। कुछ ने इत्तेफाक किया, बहुत फायरी तकरीरें की, कुछ ने इख्तिलाफ किया, बड़ी बदतमीजी की बाद में कि आप लोग बाहर से आ जाते हैं, आप लोगों को क्या पता फलाना। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि आपस में भी बातें कर रहे थे हाँ अक्रॉस भी, कि वो हाँ कहते कि नहीं लेकिन देखो ये बात तो ठीक कह रहे थे ठीक वो, सही ये हाँ बात तो ठीक थी, ड्रामे में ये बात ठीक थी। फिर एक खातून खड़ी हुई, बिल्कुल बुजुर्ग, उन्होंने कहा बकवास कर रहे हो तुम दोनों। सही कहा उन्होंने, हाँ एक लड़की की यही हमारे पैदाइश पे मसाइल हैं। एक हाँ हाँ देख, हाँ देख तो क्या, देगची भी नहीं तुम लोग जर्दे की पकाते हो, हाँ तुम बकवास मत करो, चुप हो जाओ। ये हाँ आपस में भी उन्होंने लड़ाइयाँ की और बातें की। तो हमें लगा कि यही तो कामयाबी है भाई, यही तो करने आए थे, यही चलो तो करने आए थे। ऐसे, हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे डायलॉग शुरू हुआ। हाँ फिर जाते हुए उन्होंने हमसे कहा कि वो पिछली दफा जो ड्रामा हुआ था वो हमसे ज्यादती हो गई आपके साथ, तो आप वो ड्रामा भी दोबारा कीजिए, अभी कीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता ये किरदार, मतलब ये ड्रामा करके फौरन दूसरा ड्रामा नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। हम अब फिर दोबारा वो ड्रामा लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, आप वादा कीजिए कि फिर आप आएंगे, सारे जाने वाले दोस्त वगैरह तो थे वहां। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो आएंगे वो आएंगे। अच्छा हम लोग भी कॉलेज वॉलेज में थे यार, हमें भी क्या आता था, हमें कुछ पता पता थोड़ी था, अब ऐसे अपने जोश में पहुंच जाते थे। फिर ये रूड शॉक्स लगते थे, फिर हाँ ये याद आता था कि भाई इसमें तो मर्डर भी हो सकता है, बंदा हाँ कोई हाँ बचाने, फिर ये सीखा कि भाई कोई बचाने वाला नहीं होता। फिर ये सीखा कि भाई आप सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं हाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले लोग, आप किसी को परवाह नहीं कोई नहीं होती है, आएगा पीछे पूछने। कोई भी नहीं आएगा। तो फिर हमने अपने 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 बिहेवियर को भी, अपनी टेक्निक्स को भी मॉडिफाई करना शुरू किया। फिर हमने जाके दोबारा वहां पे वो खेल किया, और उस वक्त फिर उन्होंने सुना, पसंद भी किया, तालियां भी बजाई, हमें अपने घर भी ले गए, चाय भी पिलाई। तो फिर हम फिर वहां आते जाते रहे अपने। हम्म तो एक कम्युनिटी के साथ एक रिलेशन, लेकिन शुरू बात काफी धचके से हुई, जो हमारी जी ईगो को, हमारी हम्म सेल्फ स्टीम को बड़ा धचका लगा कि क्या बदतमीजी है यार, ये हम्म क्या तरीका हम्म है। लेकिन वो भी एक सीखने का प्रोसेस रहा कि अग्रेशन का जवाब अग्रेशन से नहीं देना, that's not the solution, it doesn't work। फिर एक जगह हम गए इंटीरियर सिंध में, और वहां जब हमने सर्कल बनाया ना थिएटर के लिए, तो वहां कुछ लड़के आपस में बात करते हैं कि क्या यहाँ मुजरा होगा, मुजरा करेंगे क्या, क्योंकि हम दो लड़कियां थी उसमें। अच्छा अच्छा हम काला कुर्ता और जीन्स वगैरह पहनते थे, क्योंकि वो हम एक ही वक्त में कई किरदार कर रहे होते थे, हाँ तो उनसे प्रॉप्स चेंज करके, प्रॉप्स चेंज कर लेने से हमारी, हम किरदार किरदार बन तब्दील जाता कर लेते है। थे। और हम सब पर्दा वर्दा तो होता नहीं, वो ओपन होता है सब, आप आपके सामने ही किरदार तब्दील हो हाँ रहा होता है, कि अभी उसने मफलर पहना है, अभी वो टोपी हाँ पहन लेगा तो वो एक अलग इंसान है। हाँ, तो वो उन्होंने यहाँ से बात शुरू की, उस वक्त हम मतलब अपने थोड़ा आप को लगा। बड़ा कोई हाँ हाँ इंटेलेक्चुअल समझते थे। हमने कहा हालांकि अब हम कहते हैं कि अच्छा भाई जो मुजरा भी करते हैं उनके लिए भी आपको मतलब उनकी भारत अपनी इज्जत अपनी जगह है, जी और ये किसी को हक नहीं है कि उनके साथ वो इस तरह बिहेव करें। तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा ये इस तरह की आवाजें मैं आती रही हूँ, बहुत मुझे गुस्सा आया कि मतलब क्या समझ रही हैं उनको। हाँ बहरहाल वो डिटाई कभी कभी काम भी आती है। खैर हमने ड्रामा शुरू किया, तो जब ड्रामा शुरू किया, मैं ड्रामे में कई दफा मेरी नजर उन लड़कों पे गई,
उस ग्रो पे गई, बैठे थे पहले ऐसे थोड़ा ढीले ढाले बैठे थे, फिर थोड़े सीधे हो गए, फिर और अलर्ट हो गए, फिर बिल्कुल अलर्ट होके बैठ गए सारे, एक दूसरे को भी देखना उन्होंने बंद कर दिया। तो सारे क्योंकि जो हमारे खेल थे उनके मौजुआत थे तो उनके बराबर उनके मुताल्लिक थी ना, लगने कहानियां तो वाले, उन्हीं की हाँ, थी, लगते लगने थे, वाली थी, बात तो उन्हीं की हो रही थी। हाँ, अच्छा, ये भी जो एक मिथ होती है उनकी कि ये तो बाहर से आए, इनको क्या पता, और ये हाँ, तो अदाकार हैं, और ये, लेकिन देखो जैसे किताब तो किसी और ने ही लिखी होती है ना, कहानी तो कोई और ही लिख रहा होता है, लेकिन वो आपको अपने जैसी क्यों लगती है, उससे आप क्यों एसोसिएट करते हैं? हो सकता है किरदार का मजहब भी कुछ और हो, नाम भी हाँ, कुछ और हो, जिन्स भी कुछ और हो, लेकिन वो कहानी आपको अपनी लगती है। स्ट्रीट थिएटर में ये बड़ा कमाल होता है कि वो आप इतने करीब होते हैं, पता नहीं क्या बात होती है, ये एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो है ना, हाँ, एक हाँ, अजीब और गरीब बात है कि इंसान का जहन जो ट्रांसपोर्ट हो कबूल जाता है करने इंसान पे की किसी जो और रियलिटी कबूल में। करने पे राजी हो, हाँ, इंसान का जहन जो चीज कबूल करने पे राजी हो ना, वो कैसे कैसे इमेजिनेशन उसकी कहाँ कहाँ ले चीजें जाते हैं फिर बनाते आप हैं। उसको, बिल्कुल। मैं लड़का बन जाऊं, बच्चा बन जाऊं, बूढ़ा बन जाऊं, कुत्ता बन जाऊं, वो मान लेते हैं हम्म, कि मैं वही हूँ, हम्म, और वो उस कहानी के साथ चल पड़ते हैं। ये कहानी यहाँ से छोड़ के इस कहानी में किसी और किरदार से शुरू हो जाती है, उसके साथ चल पड़ते हैं। हाँ, तो ये कमाल होता है, ऑडियंस का कमाल होता है ये, और मेथड्स का और फॉर्म्स का कमाल होता है एक्टर्स का कि भी होता जितने है सानिया, एक्टर्स का भी होता एक्ट्रेस है, थोड़ा एक्ट्रेस का क्रेडिट भी ले होता लें है। आप। हाँ हाँ, नहीं एक्ट्रेस का भी होता है इसमें कि वो कितना रिलेट करवा पाते हैं आपको जी। अपने अपने साथ। तो उसमें जब वो जाने लगे तो वो आए हमारे पास, कहने लगे अदी एक मिनट, मैंने कहा उस zaman फोन वोन तो थे नहीं, तो कहने लगे अदी हम यहाँ यहीं रहते हैं गाँव में, तो हम आए थे ड्रामा देखने, हमने सुना, हमने ड्रामा नहीं देखा कभी, तो हम तो गोठाई हैं, हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है, ये ऐसे हमको पता ही नहीं था कि ऐसे होता है। उनको भी हो गया था एहसास कि शायद मैंने सुना है। हाँ, तो वो कहिए वो आप हमें माफ कीजिए, ये तो बड़ी अच्छी कहानी थी, ये तो अभी आप दोबारा कभी आएंगी तो फिर हम अपने फैमिली को लेकर आएंगे। तो वो अपने फैमिली को लाने का सोच भी नहीं सकते थे ड्रामे में, हाँ, कि बहन बेटी कैसे ले आए हम, हाँ, नाटक हो रहा है यहाँ तो हाँ, पता नहीं कौन कौन आएगा। हाँ, तो उन्होंने जब सोचा उन्होंने ये। देखा, उन्होंने कहा हमें हाँ, हमें हाँ हमें माफ करना, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी होता है ड्रामा, हाँ, हाँ, ऐसे भी होता है ड्रामा, हमें नहीं पता था। तो ये अब अभी हम लेकर आएंगे अपनी अपने घर वालों को लेकर आएंगे। फिर अगली बार हम दूसरा ड्रामा लेके गए थे, लेकिन वो लाए अपने घर हाँ, वालों को लेकर। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस हुए कि जो शुरू अच्छे तरह नहीं हुए थे लेकिन खत्म अच्छी तरह हुए। हो वक्त लगा, जाता है। हफ्तों लग गए, और हाँ, उस हफ्तों आप उसमें उबलते रहे, क्या क्या इन्होंने हरकत हमारे साथ की है, ये क्या बदतमीजी है। एक दफा सिर्फ मैं स्टेज पर से उतर गई थी, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी थी, और वो अच्छा मेरे बारे में मशहूर भी है कि मैं बदतमीजी की टॉलरेंस नहीं है मेरे अंदर। हाँ, आप क्रिटिसाइज करें, आप तनकीद करें, आप इख्तिलाफ करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, 50 घंटे करते रहे, बहस करते रहे, 100 बिस्मिल्लाह, बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ भी नहीं कर सकता, उसका टॉलरेंस नहीं है मेरे अंदर। तो एक दफा ये इस तरह की ऑडियंस थी, मैं उतर गई थी स्टेज से। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, कि अब देखिए वो मेहमान थी हमारी, और वो आपके लिए ये नाटक करने आई और आपने ये हरकत की, तो वो जा रही है, चली जाएंगी। तो उन्होंने नहीं 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 बड़ा करके उन्होंने माफी मांग के खैर हम मैं वापस आई। तो अब जब कभी ऐसा होता है ना कि कोई गड़बड़ हो जाती है या ऑडियंस कुछ बोल रही होती है, अभी आर्ट्स काउंसिल में हुआ कुछ दिन पहले, एक मोनोलॉग था मेरा, तो उसमें ऑडियंस बोले जा रही है, और जो हमारी टीम थी और जो आर्ट्स काउंसिल की टीम थी उनको परेशानी होगी, उतर जाएगी स्टेज पर से सानिया तो तो क्या वॉकआउट कर जाएंगी। तो क्या होगा। तो ऑडियंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तू चुप कर जा, किसी तरह चुप कर जाओ, कि वो उधर अगर वो उतर गई तो चली गई, तो वो गई, फिर भी मैं हम नहीं लेकिन जा सानिया सकते। आप देखिए हमारे अब रिसेंट में कुछ इंसिडेंसेस भी हुए और फिर हम देखते भी हैं कि थोड़ी सी ऑडियंसेस भी हमारी बहुत ही राउडी हो गई, खराब हो गई हमारी ऑडियंस। पहले जो एक तमीज तहजीब होती थी कि आप चले बात सुन तो लें, आप नहीं भी एग्री करते तो आप एक एक आर्ट को अप्रिसिएट करें एज एन आर्टिस्टिक एक्टिविटी, अब वो हमारे अंदर वो बर्दाश्त भी नहीं रही। अब लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं, लोग बूट करते हैं, वही जो आप कह रही थी कि हर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पावर है, क्योंकि वो हमारे रिएक्शन को या हमारी अटेंशन को चाह रहा है तो हम उसको हर्ट कर लें इस मौके का फायदा उठाते हुए। तो ये हमारे एक्सट्रीम एटीट्यूड्स क्यों हो गए हैं, इतना हम क्यों इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं एज अ सोसाइटी, मिनेसल कॉम।
मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी जितना ज्यादा अग्रेशन शो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि वो कितना हेल्पलेस है। वो आप जो पहले कह रही थी कि वो खुद भी हर्ट है, मतलब खुद इतना हर्ट कर रहा है, वो इतना हेल्पलेस है कि उसका जोर किस पे निकलता है? सड़क पे चलती औरत पे निकलता है, घर में अपने बच्चे पे निकलता है, घर में काम करने वाले मुलाजिम पे निकलता है। जो स्टेज पे डिस्टेंस का एक्चुअली आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मगर आपको लगता है कि ये पावरफुल इंसान है, इसका एक पावर है और मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगा तो मैं इससे ज्यादा छीन लूंगा मैं इससे, हाँ, है ना। तो ये तो एक कमजोर आदमी की निशानी है ना। मजबूत आदमी तो मजबूत करता है, कमजोर आदमी कमजोर करता है, कमजोर करने की कोशिश करता है, tries to drag you down because he's down there, है ना। एक मजबूत आदमी, कंस्ट्रक्टिव आदमी तो आपको एलिवेट करता है। आप कहते हैं अच्छा यार आज नहीं अच्छी हुई, कोई बात नहीं, कल अच्छी होगी, इससे अच्छी होगी, कोई बात नहीं। हाँ आज इनकी, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जो निकलते हुए कहते हैं हाँ आज की परफॉर्मेंस नहीं, आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आज की अच्छी नहीं, यानी कि नहीं है ही बकवास, इनको तो एक्टिंग ही नहीं करनी आती, इतने बुरे ड्रामे कर। एक आदमी ये भी है कि यार इन लोगों के साथ तो यार इनके तो ड्रामे ही बुरे, है ना। Look at the difference. You can hear two completely different lives. You hear two different lives. ये दो अलग, ये इंसानों ने दो अलग जिंदगियां जी, ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए ये जुमले, ये इन दोनों के ये जुमले अलग। तो आप किसी की तरफ भी रिएक्शन देख के इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि वो इंसान खुद कितना एम्पावर्ड है। अगर कोई इतना राउडी और बदतमीज है और उसको इस बात का एहसास नहीं है कि ये एक्सेस जो हमने आपको अपनी जिंदगियों पे दिया है फनकार होने की हैसियत से, या अब सोशल मीडिया की वजह से जो आपको एक्सेस अपने फनकारों पे मिला है, वो इसलिए नहीं है, या उसको बरतना कैसे है। बिल्कुल, ये तमीज जो है ना, ये आपको वहां उस जगह पे नहीं आएगी, ये तमीज आपको बचपन में सिखाई गई है घर पे, ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। ये आपने क्या जिंदगी गुजारी है, और जब आपके हाथ से प्याली गिर गई थी, आपके हाथ से ग्लास गिर गया था, उस वक्त आपके साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया था, ये उसका अकास है। इट्स नॉट दैट सिंपल। आपके लोगों का रवैया इसलिए खराब होता जा रहा है क्योंकि एक्चुअल पावर तो किसी के पास भी नहीं है, प्रिटेंस है पावर का, हुकूमत की तरह। आपकी हुकूमत के पास भी असल पावर तो नहीं है ना। सो नाउ जस्ट ट्रिकल इट डाउन। बिल्कुल, हर स्ट्रक्चर में हमें ये नजर आता है जी। पहले आप सादा तरीन आदमी की ज्यादा इज्जत करते थे, यार किस कदर इनके पास इल्म है और देखो कितने सादा हैं। अब उसके पास इल्म सिफर होगा मगर उसकी गाड़ी बड़ी होगी, उसने कलफ के कपड़े पहने होंगे और 4 गार्ड्स होंगे। क्या कोई आंटी होगी जिसकी अपनी जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं होगी, उसके मियाँ का पैसा होगा जो जायज है या नाजायज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका ड्राइवर गाड़ी कहीं भी पार्क करेगा, सिर्फ उसकी नंबर प्लेट की वजह से आप उसे कुछ नहीं कह सकेंगे। वो समझती है ये पावर है। पावर तो नहीं है, तो प्रिटेंस है। पावर तो ये होता कि जहां वो खड़ी हो जाती वहां से लोग हट जाते, पावर तो ये होता, बिल्कुल, है ना। या पावर तो ये होता कि वो सीधी जा रही होती और लोग कहते हैं आप मैम दरवाजा वो खोल पड़ते, बगैर आपके एक लफ्ज कहे हुए, बगैर ये जाने हुए कि आप किस गाड़ी से उतरे। पावर तो ये है ना। लेकिन हम इतने इंटेलेक्चुअली अब मुझे लगता है कि इतने कमजोर हो गए। और मैं बहुत मोरालिटी का इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मोरालिटी भी इंटेलेक्ट से ही रिलेटेड है ना। आप समझते हैं कि आप का कोई अमल दुरुस्त है या गलत है, तो हम मॉरली भी इसलिए करप्ट हुए हैं क्योंकि हम इंटेलेक्चुअली करप्ट हो गए, बैंकरप्ट हो गए हैं एक्चुअली। बिल्कुल इंटेलेक्चुअली करप्टेड लोग हैं हम, और वो अब धीरे धीरे इसलिए बढ़ता जा रहा है कि पावर एक्सेस दे रहे हैं मगर उसके साथ जो कोड बुक आती है वो नहीं दे रहे। कैमरा दे दिया आपको, फोन में कैमरा है, अब आपको ये तमीज नहीं है
कि इन्वेट नहीं करना किसी की प्राइवेसी को, हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आपको नहीं सिखाया गया, क्योंकि कैमरा आपकी हाथ में आ प्राइवेसी की गया, कभी बिल्कुल सही। अब आपकी प्राइवेसी की कभी इज्जत नहीं की गई। अब आपको लगता है हर एक का पर्दाफाश कर देने में क्या कमाल है, मैं तो उसको दिखाऊंगा, मैं तो उसका पर्दाफाश कर दूंगा। इतना मजहब का नाम लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों का पर्दा रखने वालों का इकबाल बुलंद होता है, लोगों का पर्दा रखने क्या की बात, हिदायत है। बहुत अच्छी बात, बहुत अब अच्छी, आप कहते हैं ये लो जी, चलो जी, सारा कुछ मैंने तो सबका सब कुछ एक्सपोज बता कर दिया। दिया। रियली हाँ, रियली। और इससे हासिल क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ? बहुत सारी इंसान की बहुत सी परतें होती हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि आपको जुल्म के खिलाफ, गलत बात के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन एनार्की नहीं होनी चाहिए। हाँ, हाँ, उसका उसका भी एक स्ट्रक्चर है। हाँ, एनार्की नहीं हो सकती, क्योंकि एनार्की में से कुछ नहीं निकलता। हाँ। बल्कि वो एनार्की को बर्बाद ही हो सेटल जाता है, सब डाउन, कुछ ही कोलैप्स कर जाता है। है ना, आपको फिर उसे सेटल डाउन होने का टाइम देना पड़ता है, हाँ, फिर वो एक लल का टाइम गुजरता है, एक खामोशी, एक हाँ, हाँ, वो तो सकूत फिर गुजरता दोबारा है, से फिर कभी फिर आपको कुछ, तो वो तो निकलेगा। वक्त जाया हुआ, फिर तो वक्त जाया हो रहा हम्म। है ना। आपको स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर से रिप्लेस करना पड़ेगा, इकोनॉमी में भी, सियासत में भी, एजुकेशन में भी, बिल्कुल। हेल्थ में भी। आपको स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर, आप जब अपनी डाइट चेंज करते हैं, ओवरनाइट चेंज करेंगे, आपकी हर चीज रिएक्ट करेगी, उल्टियां होंगी आपको, भूख आपको गलत लगेगी, बदमिजाज हो जाएंगे आप, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी आपको। लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक डाइट के स्ट्रक्चर को दूसरे डाइट के स्ट्रक्चर से रिप्लेस करते हैं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उसके साथ तो it has एडजस्ट to करेगी। evolve, it has to be It an has to evolution, evolve, it has to be an absolutely, evolution। but अच्छा, but लेकिन सानिया, every step has to be worked on. मुझे ये बताइए कि फिर हम बात करते हैं कि अ, अगर हम थोड़ा सा देखें, एंड आई एम डाइग्रेसिंग, लेकिन आई वुड लाइक योर टेक ऑन दिस, कि थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर हम इसको देखें तो हम तो हर वक्त एक इमीडिएट तब्दीली की ख्वाहिश में हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ नया, किसी के पास सोल्यूशन, डेस्परेशन भी है, आई एम श्योर, आई कैन अंडरस्टैंड कि हमने बहुत वक्त जाया कर लिया है, हमने बहुत तजुर्बे, बहुत सारी नाकामियां उठा ली हैं, तो अब हम थोड़ा हेस्ट में हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ सोल्यूशन निकल आए। लेकिन आप कैसे देखती हैं अभी, खास तौर पे आजकल अगर आप देख रही हैं, तो एक अजीब तुरफा तमाशा है जो कि जारी है, और फनकार भी उसमें बाय द वे अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है माशरे का हिस्सा है, तो उनका भी एक टेक है इसके ऊपर, उनके स्टेक्स भी हैं इसके अंदर, तो वो भी समझ में आती है बात। लेकिन ये है कि ये क्या है, हम किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसी रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम लोगों पे काम नहीं कर रहे, हम इंटेलेक्ट बिल्ड करने पे काम नहीं कर रहे, हम तो पता नहीं किस एजेंडे और मैंडेट के साथ, और कोई फिलॉसफी भी नहीं है हमारी, कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी ही कि कभी कोई किताब उठा के पढ़ लें कोई। मेरा बड़ा लंबा टेक है इस पे, आई डोंट नो, बहुत ही प्लीज तवील प्लीज, हो जाएगी बात। नहीं नहीं, मैं तो आई हैव ऑल द टाइम, आप बताइए। मसला ये है कि एक स्ट्रक्चर वो है जो नजर आता है, और एक स्ट्रक्चर है जो काम करता है, जो एक्चुअली डिसीजंस ले रहा है, या जिसके मफाद में सिस्टम चलता है। ये केओस काम करता है उन लोगों के हक में जिनके हाथ में असल में पावर है। अब वो अपने प्यादे आगे करते हैं, जैसे भी करते हैं काम, बहरहाल ये केओस उनके लिए काम करता है। तो ये केओस तो वो ठीक करना नहीं चाहते, जब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो जाता है, ओवरनाइट सफाया करना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी उड़ाना चाहते हैं, जिसको घर भेजना चाहते हैं, सभी कुछ हो जाता है। मसला ये है कि हम असल में देखते कैसे हैं अब उस स्पेस को जिसमें हम रहते हैं, जिसमें मुल्क कहते हैं। बहुत लंबी पॉलिटिकल कंसिस्टेंट स्ट्रगल की जरूरत होती है, जो आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी बनाने के लिए, कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इकोनॉमी बिल्ड करने के लिए। और उसके लिए कुछ ममालिक की जिद्दोजहद आसान है, ये मैं नहीं कह रही, निस्बतन जल्दी हो जाती है, क्योंकि
वो अपना आइडियोलॉजिकल कंपास बड़ी जल्दी ठीक कर लेते हैं, सीधा कर देते हैं, जैसे बांग्लादेश। उनको लगे 30-40 साल, लेकिन आज वो आपसे आगे निकल गए ना। आप अपने भरम में ही रहे और अपनी अपनी एरोगेंस में आपने अपना पटरा बिठा लिया, जिसको कहते हैं, है ना, और वो तर गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है हमारे लोग और लोगों का मफाद। जब तक आपका फोकस लोग और लोगों का मफाद नहीं है, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। आपकी नीयत ही नहीं है कुछ बदलने की, तो कैसे बदलेगा? अच्छा, फिर आप जो भी सामने फ्रेम चाहे जो भी बना दें, फिल्टर आप जो भी लगा दें, अगर आपकी नीयत ही ये नहीं है कि इस मुल्क के की रिसोर्स को ग्रो करना चाहिए, तो वो नहीं ग्रो करेगी, चाहे सामने जो भी हो। एक हुकूमत आएगी, बहुत धूम धड़के से आएगी, बड़े मैंडेट से आएगी, फिर वो धीरे धीरे होकर डिस्क्रेडिट हो जाएगी। फिर दूसरी हुकूमत आएगी, बड़ी उम्मीदें लगाई जाएंगी, फिर एक अलग तबका उसको सपोर्ट करेगा, बड़े जोर शोर से धूम धड़के से आएगी, फिर उसको धीरे धीरे डिस्क्रेडिट कर दिया जाएगा। द पैटर्न इज ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिटिकल disarray. That's the only consistent thing in the Pakistani politics. कि आपको पॉलिटिकली कैसे डिसइल्यूजन करूं मैं, और आप जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद लगाएंगे, उसकी नाकामी आपको उतना ज्यादा डिसइल्यूजन करेगी। आपका डिसइल्यूजन मेरे फेवर में काम करता है, तो फिर मैं अपना काम करता रहूंगा, भाई जो भी करना है, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा। मेरे पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। एनी टाइम कोई ऐसा बहुत बड़ा ड्रामा शुरू होता है, लसानी फसादात होते हैं, मजहबी फसादात होते हैं, कोई और इस तरह के सेक्टेरियनिज्म हम देखते हैं, सेक्टेरियन फसादात शुरू होते हैं, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि और ऐसा क्या हो रहा है जिसके ऊपर ये फॉग लाने की, ये डाइवर्जन की जरूरत है। तो आपको तो अब ये ट्रस्ट भी नहीं रहा कि सम इवेंट इज जेन्युइन, ये कोई जेन्युइन इंसिडेंट हो गया। तो ये बहुत तवील मसाइल हैं, जो इतनी सीधी बात नहीं है, और ये हर लेवल पे, हर तबके में, हर पार्ट ऑफ स्टेट, हर एक्टर ऑफ स्टेट को जरा इसमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि हम चाहते हैं ऐसा या हम नहीं चाहते हैं। भाई मुल्क होगा तो हुक्मरान भी होंगे, है ना, तो मुल्क तो बचाना बहरहाल प्रायोरिटी रहेगी ना, आप चाहे कितना भी और जब तक आप कंसिस्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं देंगे, लोग पॉलिटिकल माइंडेड नहीं होंगे, वो सही पॉलिटिकल उनको पॉलिटिकल फैसले करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो सही पॉलिटिकल फैसले कैसे करेंगे? वो एक्यूमेन नहीं डेवलप नहीं हुआ ना, हमारा तो एक्यूमेन नहीं पॉलिटिकल फैसलों का डेवलप नहीं हुआ। हम ट्रस्ट ही नहीं करते अपनी कलेक्टिव कॉन्शियंस को कि हम कोई मिलके अगर फैसला करेंगे तो वो सही भी हो सकता है, और कलेक्टिव फैसले तो हमें करने की आदत ही नहीं है। ये इस पे बड़ी मेहनत की गई कि इंशाल्लाह हम कोई कलेक्टिव फैसले ना कर पाए जी, है ना, इस पे मेहनत की गई है, इस पे पैसा खर्च हुआ है, बाकायदा इस पे रिसोर्स खर्च हुआ है कि कोई ऐसा आदमी हुकूमत में ना आने पाए जो हमें ये एतमाद दे दे कि हमने फैसला किया और ठीक हो गया, है ना। तो हालांकि बहुत लंबे अरसे तक पॉलिटिकल डिसीजंस की प्रैक्टिस रखने वाले मुमालिक भी ट्रंप को कर लेते हैं चूज, बोरिस को कर लेते हैं सेलेक्ट, बिल्कुल मोदी साहब को कर लेते हैं सेलेक्ट, जो बहुत ऑब्वियसली उनके मुल्क के फेवर में नहीं होता। एक वेव आती है ऐसी दुनिया में, है ना, तो वो भी हो जाता है, और लेकिन प्रोसेस फिर भी डिसरप्ट नहीं होता, वो प्रोसेस खुद ही क्लीन करता है, प्रोसेस, है ना, क्योंकि फिल्टर चल रहा है ना, वो खुद ही क्लीन किया उसने उसको और कर दिया क्लीन। लेकिन और ये फैसला गलत है या सही है, ये भी तारीख बताई कि पिछले भी गलत थे या सही थे, पता नहीं, क्योंकि जो पिछले भी जो उनके फैसले थे, उन्होंने बाकी दुनिया में तो बड़ी तबाही मचाई, लेकिन ऑर्गेनिक तो थे ना कम से कम। लेकिन ये भी मैं कह रही हूँ ना, बहुत ही उलझा हुआ डिस्कशन है ये। तो बहरहाल उनका एग्जांपल लेना भी शायद दुरुस्त है या नहीं, आई डोंट नो, मैं तो नहीं लेना चाहती, लेकिन ये जरूर है कि बगैर कंसिस्टेंट
पॉलिटिकल प्रोसेसेस के आपके इदारे काम नहीं कर सकते। आपके इदारों को अपने हुदूद का नहीं पता, उनको क्या काम करना है ये भी आप सबको ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि इदारों को नहीं पता कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि क्या हो क्या रहा है, कौन सी चीज किसने देखनी है। फिर एक जनरल एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है ना, पार्लियामेंट में एक गुफ्तगू का तरीका है, पॉलिटिक्स के बारे में बात करने का एक तरीका है। आपने वो भी उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब बात ये हो गई है कि मैं कितना सार्केस्टिक हूँ और मैं कितना बदतमीज हूँ, और मैं आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बदतमीज हूँ कि आप मुझे जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और मैं चीख सकता हूँ, तो फिर और मैं ज्यादा जोर से चीख सकता हूँ, और तो मैं जीत गया। तो मैं जीत गया, तो इनको तो बताना ही चाहिए। ये लॉन्ग रन में किसी के भी फेवर में काम नहीं करता, उनके अपने भी नहीं, एज यू कैन सी नाउ, ये उनके अपने फेवर में भी काम नहीं करता है ना। तो और ये मैं नहीं कह रही कि वो सही कि हुकूमत सही डिसीजन ले रही है, गलत, वो भी वक्त बताएगा। हो सकता है सही डिसीजन ले रही हो, लेकिन कुछ देखने में लगते हैं कि यार बड़े बड़े डेयरिंग डिसीजन ले लिए हैं, तो वो भी वक्त बताएगा। मुझे सिर्फ उस तरीके पे एतराज है जिससे प्रोसेस हैम्पर होता है। ये प्रोसेस इस तरीके से ये प्रोसेस हैम्पर होता है। सही, ये किसी के फेवर में नहीं जाता। बिल्कुल ठीक। तो जैसे वो प्रोसेस जरूरी है, वैसे उसका तरीका भी जरूरी है। अच्छा, सानिया मुझे बताएं कि एज अ थिंकिंग पर्सन, आर्टिस्ट तो वैसे ही हसास होता है, और समझा जाता है कि अगर आप एक किरदार को निभा सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, पोर्ट्रे कर सकते हैं, आप उसके पेन को फील करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो आप एक हसास इंसान होंगे। तो एक आर्टिस्ट के लिए इंटेलेक्चुअली साउंड होना, इंटेलिजेंट होना, इमोशनल इंटेलिजेंस होना कितना जरूरी है? बिकॉज मुझे लगता है कि शायद वो एलिमेंट अब कम होता जा रहा है हमारे आर्टिस्ट में। जो आप लोगों के साथ हम देखते थे तो समझ में आता था कि हाँ, ये एक सोचने वाला, समझने वाला, इसको किसी लेवल पर जाकर कंसीव करने वाला इंसान है। अब लोग प्रॉप्स की तरह आते हैं, फर्नीचर की तरह एक्ट करते हैं अपना रोल और चले जाते हैं। तो कितना जरूरी है कि आर्टिस्ट के अंदर कोई डेप्थ तो हो? एब्सोल्युटली जरूरी है, इसमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है। लेकिन मैं अब वो एक कहावत है ना कि अच्छा फनकार होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। मैं नहीं मानती अब इस बात को। अच्छा फनकार होने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट इंसान होना जरूरी है। बहुत बहुत बड़े फनकार हमने देखे, अब तो क्योंकि जरा जल्दी पता चल जाता है। पहले तो बाद में उनकी सवाने उंगलियों में या किसी ने मेमोयर्स लिखे तो पता चलता था कि जिन्होंने इंटेलिजेंस का अच्छे इंसान होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बहुत इंटेलिजेंटली कोई चीज पोर्ट्रे तो कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी का उसमें कोई हाथ हो, या आप जिंदगी कैसे बसर करते हैं, या आप अपने फैसले किस तरह से बरतते हैं या करते हैं, इसका कोई इस बात से ताल्लुक हो। तो एक्टर की इमोशनल इंटेलिजेंस ही असल चीज है मेरे नजदीक। हाँ, अगर उसमें इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है, वो अपने काम की जिम्मेदारी को समझता है, वो समझता है कि उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज क्या इम्पैक्ट रखता है, और वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करता है। तो मेरे नजदीक एक कम 19 एक्टर भी बेहतर है एक 21 एक्टर से। 20 एक्टर है, कभी जिम्मेदारी कबूल करता है, कभी नहीं, लूप वॉर्म है। मेरे लिए 21 एक्टर है, इररिस्पॉन्सिबल तरीन इंसान है, ऐसी फिल्में बना रहा है, जो ऐसे ड्रामे बना रहा है, लिख रहा है, कर रहा है, जो माशरे में इंतशार का सबब बन रहे हैं, या बिगाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, या बिगाड़ की तरह, या पॉलिटिकल जिस तरह की तरफ, जैसे अब हम इंडियन सिनेमा में देख रहे हैं चीजें जो शायद किसी और वक्त में बनती तो आपको इस तरह हैरान ना करती,
हैरान ना करती या गलत ना महसूस होती, हाँ, जितना एक खास एजेंडे के साथ एक खास बिल्कुल एक खास स्ट्रेटजी। एजेंडा ही चले कह लें उसे, हाँ 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 उसे उसका अच्छा तमीजदार हाँ लफ्ज एजेंडा ही कह लें, उसको प्रमोट करने के लिए बन रही है। हाँ। बिल्कुल जैसे हम बहुत अब हमने भी ओपनली कहते हैं कि दौर गुजारे सीआईए, हैं ऐसे। हमने हम और बहुत ओपनली हम कहते हैं कि सीआईए ने बड़ी फिल्में हाँ फंड की, जब वो हाँ जहाँ वहाँ जंग लड़ते हैं तो उसके हिसाब से फिल्में भी बनाते हैं। जी अब हम भी बनाते हैं, हाँ हम अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं। तो अगर तो वो आपके पर्पस को, आपके लोगों के पर्पस को सर्व कर रही हैं, आपके पर्पस को सर्व कर रही हैं और उनके इंटरेस्ट में है, जो फिल्में आपने अपने प्रोपेगेंडा के लिए बनाई वो आपके लोगों के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती नहीं थी कर रही। और अभी भी नहीं कर रही। हम्म, तो फिर वो इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना सबकी, सब फनकारों। आप एक हिस्टोरिकल इवेंट को उठाते हैं और आप अब उसको व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, तो आप डिस्टॉर्ट करते बेहतरीन हैं। फनकारों को उठाते हैं, बेहतरीन राइटर को लेते हैं, उसको डिस्टॉर्ट करते हैं और आप एक सीरियल बना लेते हैं। तो इवेंचुअली हिस्ट्री तो किसी को भी माफ नहीं करती। और ये बात सिर्फ कहने की होती है कि भाई जो आप लिख देते हैं ना, जो आप जिस बात को अवाम कबूल कर लेती है, जो पॉपुलर हो जाती है, वही बात फिर सच भी हो जाती है, वही बात दुरुस्त भी हो जाती है। ये झूठ है। आपको हिस्ट्री स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कहीं कोई है इस वक्त भी जो बैठा हुआ उसका सही वर्जन, दुरुस्त वर्जन या एक और वर्जन लिख रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है, बिल्कुल। है ना। तो वही बात ना कि आपका पर्पस क्या है, आपका असल में आपका क्या, आपका मफाद और आपके अवाम का मफाद एक है? अगर नहीं है तो चाहे आप हुक्मरान हैं, चाहे आप पस पर्दा हुक्मरान हैं, चाहे आप अदाकार हैं, चाहे आप उस्ताद हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, अगर हमारा और अवाम का सबका कलेक्टिव मफाद एक नहीं है, तो हम अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही करेंगे। हम कहेंगे अपने आप को तो बचाओ यार, इनका क्या पता है, कल का क्या पता है भाई, अपने आप को बचाओ, पैसा कमाओ। मेरे भी बहुत सारे दोस्त कहते हैं मुझे कि क्योंकि जाहिर है मैं सर खाती हूँ, मुझे भी करने पड़ते हैं ऐसे काम, मैं कोई बड़ाई की बात इसमें नहीं है, और ये मैं किसी उससे प्रेजुडिस से नहीं कह रही, मुझे भी करने पड़ते हैं ऐसे काम, क्योंकि और मैं उसको मिनिमाइज, कितना भी मिनिमाइज करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी करने पड़ जाते हैं करने पड़ते हैं, ऐसे बिल्कुल। काम। मगर जहां 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 मुमकिन होता है, मैं कहती हूँ यार इनेन कहानी हो, नुकसान देना हो, इंसिपिड हो, कुछ हो ही ना उससे, होम्योपैथिक हो कहानी, नुकसान ना पहुंचाए, साइड इफेक्ट, नुकसान ना हो। हाँ। यू नो। तो ऐसे किए मैंने कुछ ड्रामे जो इंसिपिड थे। तो देखकर मेरे दोस्तों ने सोचा कि ये सानिया ने क्यों किया। वाई। तो मैंने कहा बिकॉज रेंट, पेट्रोल वेंट अप। अच्छा सानिया, आखिरी सवाल, बिकॉज आई नो आई एम नाउ पुशिंग, मैं अपने टाइम से ज्यादा आपका वक्त ले रहा हूँ। सिर्फ आखिरी I don't know सवाल। how you're going to upload this because it's been really कोई long. मसला नहीं, आप ये देखिएगा, ये माय फ्रेंड्स आर वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आने वाला है। अच्छा सानिया, मुझे बस आखिरी सवाल ये बताइए कि आप क्या एक्साइट करता है, क्या लुक फॉरवर्ड करती हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं डायरेक्टर भी कोई एक छुपी हुई है, जितनी जाहिर है इतने काम के साथ और इतनी कीन आय के साथ, जो तजुर्बा भी है और एक मिजाज भी है, तो कहीं डायरेक्टर छुपा हुआ है या कोई एक ऐसा रोल आने वाला है? क्या चीज एक्साइट रखती है आपको? क्या चीज एक्साइटेड रखती है इज अ वेरी, मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि मुझे और लोगों के निस्बत, मेरे और साथियों की निस्बत जरा शिकायत कम होती है, शायद इसलिए कि मैं बहुत मुख्तलिफ तरीके के लोगों के साथ काम, बहुत तरह तरह के लोगों के साथ काम करती हूँ। मैंने अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा है अपने मीडियम के साथ। सिर्फ टेलीविजन एक मीडियम नहीं है, मैं थिएटर भी करती हूँ, थिएटर में मैं 2-3 तरह के लोगों के साथ काम करती हूँ। फिर मैं चाहे मैं कितना भी थक रही हूँ उसकी वजह से, या मुझे वक्त निकालने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं वक्त निकालती हूँ। मैं बहुत सारा वॉलंटरी काम करती हूँ, मैं जानवरों के साथ बहुत वक्त गुजारती हूँ,
मैं अभी देर मुझे इसलिए हुई कि मैं लियारी से आ रही थी, ट्रैफिक था रास्ते में। आज हमने 4 लियारी के राइटर्स हैं, उनकी बुक्स लॉन्च की किरण फाउंडेशन में, तो वहाँ वक्त गुजारती हूँ, मेरा वॉलंटरी काम है। मैं SIUT के साथ जब भी वो मुझे बुलाते हैं एक साथ, यूजुअली बच्चों के साथ कुछ करने के लिए, तो वो मैं बुलाती हूँ, मैं उनके वॉइस ओवर्स करती हूँ। वो मेरा अपना जो कैंपेन्स के वॉइस ओवर्स होते हैं, इंडस हॉस्पिटल के साथ वॉलंटियर करती हूँ, जब भी वो मुझे बुलाते हैं उनके वॉइस ओवर्स करती हूँ। ये मेरे अपने सेंस, जो मेरा सेल्फ वर्थ है ना जी, कि उसके लिए बहुत अहम है। मेरे लिए सिर्फ शोहरत काफी नहीं थी पहले भी, और चूंकि मैं शुरू से बहुत अपने काम के अलावा कुछ और काम करती ही आई हूँ, हमेशा वॉलंटियर करती ही आई हूँ। हमारे घर का शायद तरीका था, बच्चा फारिग बैठा होता उसको धक्के मार के निकाल देते थे बाहर, जाए फलानी जगह वॉलंटियर करें, फलाने बच्चे को पढ़ाएं, फलाने क्यों बैठी नहीं है, क्या कर रही हैं, कुछ अगर आपके हाथ में किताब नहीं है तो क्या कर रही हैं, आए जरा आके इनके साथ ये काम करवाएं। मोहल्ले में भेज दिया किसी हेल्प कराने। तो मेरे लिए सिर्फ शोहरत काफी नहीं है, तो मुझे लगता है इसका कुछ बेहतर इस्तेमाल भी होना चाहिए। ये सब काम मैं अपनी शोहरत की वजह से ही कर पाती हूँ, और फिलहाल जो शोहरत है शायद उसके बाद ये फिर ना बुलाएं मुझे कि भाई आप इतने मशहूर नहीं है, किसी काम की नहीं है। लेकिन हो सकता है फिर वो मुझे शायद इसलिए बुलाएं कि यार ये कहानियां बड़ी अच्छी दिलचस्प सुनाती हैं, ये बूढ़ी खातून आती हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब उम्र ऐसी हो जाएगी कि भाई शोहरत भी नहीं होगी, और तो बच्चे खुश होते हैं, भाई ये दादी अम्मा से कहानी सुन के खुश होते हैं, शायद फिर वो इसलिए बुला लें। काम में शायद ये तब भी करना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं एक्साइटेड इसलिए रहती हूँ कीप गोइंग बैक टू वर्क इज बिकॉज आई वर्क विद पीपल हु आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक and who are in action, who believe in tomorrow, who believe in the capacity of our people, who believe in the talent of our people, और वो उसको निखारने के लिए, संवारने के लिए लड़ते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए, उसे उजागर करने के लिए वो लड़ते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, वो काम करते हैं, रोज सुबह पहुंचते हैं काम पे। डॉक्टर अदीब अभी भी आते हैं अस्पताल, वो अपना एक एक पेशेंट को देखते हैं, अभी भी वो इंस्पायर करते हैं इंसानों को कि जितने तुम आज हो तुम उससे बेहतर हो सकते हो बेटा, क्योंकि एवरी टाइम यू लुक एट हिम एंड यू सी ओह आई एम लाइक अच्छा मैं क्या करती हूँ। और मैं बहुत इमोशनल भी हूँ इस मामले में, क्योंकि वाकई में किसी की जिंदगी तो नहीं बचा सकती। मैं इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को देखती हूँ, मैं किसी की जिंदगी नहीं बचा सकती, ये नहीं दी अल्लाह मैंने मुझे सलाह, लेकिन हाँ मैं उनकी बात आगे पहुंचा सकती हूँ, मैं आपको उकसा सकती हूँ कि आप कम से कम जाकर उनकी वेबसाइट चेक तो करें, आप देखें तो सही वो क्या काम कर रहे हैं। मैं आप नौजवान आदमी हैं, मैं आपको ये उकसा तो सकती हूँ कि आप ब्लड डोनेट करो, मैं ये तो कर सकती हूँ। तो मैं जब ब्लड डोनेशन के लिए जाती हूँ तो वो अभी तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, तो उम्र की नुकसान तो लेकिन जब तो तस्वीरें खींचते हैं लोग, लगाते हैं, मैं और नूर थे उस वक्त, नूर हसन हम दोनों थे साथ, तो नूरुल हसन, तो हम ने दोनों तस्वीर सीने की चाहिए। तो बाद में उन्होंने हमें कहा कि आपको इसलिए लगानी चाहिए तस्वीर ताकि लोग देखें, ब्लड डोनेट करें। मैं कह, हमें इतनी शर्मिंदगी हो रही थी दोनों को कि एक थैली खून देके अब तुम तस्वीरें भी लगाओ, तस्वीरें लगाओगे और कहोगे तस्वीर लगाओ। यार हमें तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, हम वीडियोस बना के डाल देंगे कि भाई तुम प्लीज आओ यार लगाओ ना। तो ये भी अभी है मेरे अंदर, ये हमारे अंदर, मैं हूँ जैसे हसन है, ये सब काम करते हैं कुछ वॉलंटरी, मगर हमारे अंदर ये झिझक है कि यार इतना सा काम क्या है। वो उन डॉक्टर्स को देखो, नौजवान लड़के लड़कियां इतना पैसा कमा सकते हैं, इतनी बाहर से पढ़ के आके वहां की नौकरियां छोड़ के आके वो अपने बच्चों को बचाने पे अपनी जिंदगियां अपने के लिए अपने वक्फ कर रहे हैं जी। मैं क्या मतलब मैं एक अच्छा ड्रामा ही कर सकती हूँ ना, मैं आपका वक्त बस नहीं सानिया, उसकी भी बहुत जरूरत है एंड वी होप आपकी ना शोहरत में कमी आने वाली है, ना ऑडियंसेस और जिस तरह आपके फैंस और जिस तरह पूरा माशरा
आपको मोहब्बत देता है, आपको एडमायर करता है, उसमें कोई कमी आने वाली है। यू हैव सच अ पॉजिटिव एनर्जी, वो हमेशा स्क्रीन से आती है, आपके किरदारों से हमें नजर आती है। और अगेन बहुत कम अदाकार ऐसे होते हैं जो अपने करियर के इतने सालों के बाद भी इतने ही वेल लव्ड, इतने ही एडमायर्ड, इतने ही क्या कहना चाहिए कि वो उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी इमिट करते हैं जितनी आप करती हैं। और हमेशा मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि सानिया ने एक किरदार किया, चाहे वो इंसिपिड किरदार जो आप कह रही थी, और वो जो है वो किसी ने देखा नहीं। हमने सब देखा हुआ है, और हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं सानिया नजर आए। तो प्लीज कीप डूइंग मोर वर्क, कीप अपीयरिंग, कीप प्लेइंग मोर कैरेक्टर्स, बिकॉज वो पहला शायद जो थिएटर परफॉर्मेंस हो या जो परफॉर्मेंस हो आपकी टेलीविजन के ऊपर, वो लोगों को इतनी पसंद ना आए, बट लेकिन वो ये चाहेंगे कि आप दोबारा आए, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। तो थैंक यू सो मच सानिया। Thank you so much. Thank you very much. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।